अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव। ये देखें, राइस देखें कितने अच्छे खिले खिले हैं इसके। बहुत आसान तरीके से मैंने ये बीफ यखनी पुलाव तैयार किया है, जिसे बिगनर्स बेचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। ग्रीन रायता है, इसके साथ बहुत मज़े का लगता है। लहसुन मिर्च की चटनी बहुत मज़े की लगती है इसके साथ। ये बीफ चेक कराती हूँ आपको कितना अच्छा सा टेंडर हुआ है, और ये देखिए चिकनी चिकनी बोटी इतने मज़े की लगती है ये देखें आराम से टूट रहा है। मिक्स करेंगे लहसुन मिर्च की चटनी और ग्रीन रायता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने मज़े का बना है, गरम गरम इतने मज़े का लग रहा है कि हाथ नहीं रुकेगा। बीफ का यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने ये 750 ग्राम बीफ लिया है, और ये चिकना चिकना है जिस तरह पुलाव का होता है, और अच्छा लगता है इससे पुलाव। अच्छा बनेगा पुलाव, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। ये एक लहसुन का बंच लिया है मैंने, 2 अदरक के टुकड़े हैं, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मोटा मोटा कट कर लिया है। 1½ टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, 1½ टेबल स्पून सौंफ है, ये जाएंगे इसमें। गरम मसाला जाएगा, 8 काली मिर्चें, 7 लौंगें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 बादियान का फूल है, 4 छोटी इलायचियाँ और 2 बड़ी इलायचियाँ, ये जाएंगी इसमें। 1 टेबल स्पून नमक है, ये जाएगा इसमें। पानी डालेंगे, पानी इतना डालेंगे सब चीज़ें अच्छी तरह से डूब जाएं। तैयार होने के बाद इसकी यखनी भी बाकी रहनी चाहिए। 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ इसमें मैं। चलें अब इसको चूल्हे पे रखते हैं पकाने के लिए। यखनी को मैंने चूल्हे पे रख दिया है पकाने के लिए। तमाम चीज़ें डाल के, पानी डाल के इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसको मैं खूब अच्छा सा गलाना है। बीफ को मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। लो मीडियम फ्लेम पे 1.5 घंटे के लिए रख रही हूँ बीफ को गलाने के लिए, ताकि खूब अच्छी यखनी भी बन जाए और बीफ भी बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाए। और बीच बीच में मैं इसको चेक भी करती रहूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे मैं रख रही हूँ इसको 1.5 घंटे के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे 1.5 घंटे के लिए मैंने बीफ को गलाने के लिए रखा था, और यखनी भी अच्छी से तैयार हो जाती है और बीफ भी अच्छा सा टेंडर हो जाता है। मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा ये टेंडर हो गया, ये देखिए। अब यखनी में से बोटियाँ अलग कर लूँगी और यखनी इसकी छान लूँगी मैं। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। बीफ यखनी पुलाव का मसाला तैयार करेंगे। 1/2 कप ऑयल डालूँगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये जाएंगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, हल्का हल्का सा इस पर कलर भी आना स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला। प्याज के साथ ये भी फ्राई हो जाएगा अच्छा सा, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 7-8 काली मिर्चें, 6 लौंगें, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 डेढ़ बादियान का फूल है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े और 5 छोटी इलायचियाँ। ये गरम मसाला जाएगा। प्याज को थोड़ा और फ्राई करेंगे, इसके साथ ही ये गरम मसाला भी अच्छा सा फ्राई हो जाता है, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है पुलाव का। प्याज थोड़ी सी और हो जाए तो फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। प्याज हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई, लाइट गोल्डन कलर हो गया। थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे इसमें से, ऊपर गार्निशिंग में डालूंगी दम पे रखते हुए। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। ये यखनी वाला लहसुन है, ये मैंने निकाल लिया है। फ्राई करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। मसाले जाएंगे इसमें 1½ टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर, हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालेंगे जितनी आपके यहाँ खाई जाती हैं। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया, इसको छोटा छोटा कट कर लिया, छिलका उतार के कट किया है मैंने इसको। 1/4 कप दही है, ये जाएगा इसमें, और अच्छी सी भुनाई करेंगे मसाले की। बहुत आसान तरीके से मैं बना रही हूँ, जल्दी से बन जाएगा। इतनी गर्मी हो रही है, इसमें खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है। और खूब अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे मसाले की 4 से 5 मिनट मैंने खूब अच्छी सी भुनाई कर ली। टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, तो इस तरह से उसको मैश कर दिया है मैंने। अब इसमें ये बीफ शामिल करेंगे। ये बोटियाँ अलग कर ली थी यखनी से मैंने। मसाले के साथ भूनेंगे इसको।
बीफ शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने और भुनाई कर ली है लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखें खूब अच्छा सा मसाला बोटियों पे भी लग गया है, इसमें भी फ्लेवर आ जाएगा। 5 छोटी वाली हरी मिर्चें ये जाएंगी इसमें। यखनी शामिल करेंगे। यखनी को मैंने छान लिया था, थोड़ी सी मैंने बचा ली है अभी। अब इसमें राइस शामिल करेंगे। 750 ग्राम मैंने राइस लिए हैं, 750 ग्राम मैंने बीफ लिया था। राइस को मैंने अच्छी तरह वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अच्छे वाले बासमती राइस हैं, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर देंगे इसको। ये और यखनी डाल दूंगी। पानी राइस से 1 इंच ऊपर होना चाहिए तो बिल्कुल सही बन जाते हैं। अगर आपके पास यखनी कम हो तो थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, और अगर पानी ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं। यखनी मुझे कम लग रही थी तो मैंने हाफ कप पानी इसमें शामिल किया है। देखें अच्छी तरह से डूबे हुए हैं, 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी राइस से, तो ये बिल्कुल सही बन जाते हैं। यखनी हो जो भी पानी हो जो भी हो 1 इंच ऊपर होना चाहिए राइस से। अब इसका नमक भी टेस्ट कर लेंगे। नमक मुझे कम लग रहा है, 1 टीस्पून नमक और शामिल करूँगी इसमें, फैला के डालेंगे इस तरह से। नमक टेस्ट करके फिर डालिएगा इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। अब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। राइस का पानी ड्राई हो गया है, 2-3 टेबल स्पून केवड़ा वाटर है ये जाएगा, बड़ा अच्छा खुशबूदार पुलाव बनता है। 2 सर्विंग स्पून ऑयल जाएगा। क्वार्टर टी स्पून फूड कलर लिया था, 2-3 टेबल स्पून पानी में इसको मिक्स कर लिया है। एक साइड पर डालूंगी बस। ये ब्राउन प्याज निकाली थी ये डालेंगे। राइस को दम पे रखने के लिए मैंने ये तवा तैयार कर लिया है, तवा रख के फिर दम पे रखूंगी। पुलाव को 20 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे दम पे रख रही हूँ। नीचे मैंने तवा रखा है ताकि खूब अच्छे से दम आ जाए। ऊपर मैंने ये गीला कपड़ा लगा दिया है ताकि खूब अच्छी सी स्टीम बने, खूब अच्छे से ये दम आए। 20 मिनट के बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बीफ यखनी पुलाव तैयार हो गया, चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आई है इसका ढकना खोलते ही। राइस देखिए कितने अच्छे बने खिले खिले। अच्छी क्वालिटी के राइस इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट भी अच्छा होता है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखें कितने अच्छे लंबे लंबे लग रहे हैं। बीफ यखनी पुलाव मैंने डिश आउट कर दिया। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार ये पुलाव बना है। बकरीद पे आप लोग भी अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घर वाले मेहमान सब लोग बहुत शौक से खाएंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने ये बीफ यखनी पुलाव तैयार किया है, जिसे बिगनर्स बेचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बकरीद स्पेशल बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।